नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पोर्टल के माध्यम से बिजली बिल का इंक्वायरी करेंगे और ये इंक्वायरी करने का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि हमारे काउंटर का इंगेजमेंट जो है कस्टमर का वो हमारे काउंटर पे बढ़ेगा। और यदि आपके काउंटर पे कस्टमर आते हैं 20 कस्टमर, तो 2-4 कस्टमर आपके यहाँ से कुछ ना कुछ सर्विसेज ज़रूर बाई करेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। और दूसरा इससे फ़ायदा है कि आपका CSC ID कभी भी डिसेबल नहीं होगा और CSC के यहाँ से बंद नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आप इस सर्विस को यूज़ करिए, वरना आपका CSC ID ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ना ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी आपको दबाव पड़ेगा कि आप यदि CSC ID चला रहे हैं तो CSC को कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ सर्विस यूज़ करिए। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिजली बिल का इंक्वायरी करना और बिजली बिल का भुगतान करना। CSC पोर्टल के माध्यम से यदि आप बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो आपको कमीशन भी मिलेगा और एक लीगल एजेंट भी रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, क्योंकि CSC के माध्यम से आप काम कर रहे हैं और आप एक कमर्शियल पोर्टल से कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह का इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। और जिनको आप पेमेंट करके देंगे उनके पास भी जो रिसिप्ट देंगे वो एक गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल के माध्यम से ही देंगे, जो कि एक ऑथेंटिक होगा, वैलिड होगा। तो CSC से बिजली बिल भुगतान करने का बहुत अच्छा प्रोसेस है और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और आप कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। यदि आप यही बिल पेमेंट किसी एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं जो कि नॉन कमर्शियल है, वो इंडिविजुअल यूज़ किया जाता है, तो आने वाले समय में आप थोड़ा सा परेशानी में पड़ सकते हैं। और वो सर्विस आप इंडिविजुअल यूज़ करिए। यदि आप सर्विस बेच रहे हैं तो आपके पास एक कमर्शियल पोर्टल ही होना चाहिए, जो कि डिजिटल सेवा पोर्टल हमें प्रदान करता है कि हम जितने भी हमारे, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमारे पंचायत स्तर पे या कहीं के भी हम जो भी सेवाएं दें, तो CSC बदले में उसको कमीशन का भुगतान करता है और सेवाएं हमें प्रदान करता है। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने काउंटर पे सिर्फ बिजली बिल का इंक्वायरी करके इंगेजमेंट बढ़ाएंगे कस्टमर का, जो ट्रैफिक है वो अपने काउंटर तक ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको digitalseva.csc.gov.in इस पोर्टल को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। ध्यान रहे लास्ट में जो एक्सटेंशन लगा होगा वो .gov.in होना चाहिए। और ऐसे इंटरफेस देखने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ID पासवर्ड फिल किया गया है, सिर्फ हमें कैप्चा फिल करना है। कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल हो जाने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने डिजिटल सेवा पोर्टल कुछ इस तरीके से लॉगिन होके स्क्रीन दिखाई देगा उसका। तो हमारे साथ सामने अभी एक रेड बस कंटेस्ट का वो कुछ ऑफर चल रहा है, तो जो भी शहरी क्षेत्र में है उनके लिए बेस्ट ऑफर है, वो CSC द्वारा ये कंटेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक वैलिड है। तो ये पॉपअप हमारे सामने स्क्रीन पे दिखेगा। इसको अभी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारे सामने इस तरीके से डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी। लेटेस्ट में जो भी सेवाएं या कुछ सर्विस आने वाली होती है तो हमारे सामने इस बॉक्स में वो दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ रहता है, जैसे हमको KYC करना हो गया या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन है, वो हमको राइट साइड में ये इस तरीके का दिखेगा। और लेफ्ट साइड में आ जाए तो हमारे सामने ये सर्विसेज है और ये वॉलेट का सिस्टम है और पासबुक है। यहाँ पे ऑर्डर हमने क्या किया उसका हिस्ट्री देख सकते हैं। और यदि आप CSC के ऑनर हैं और आपके अंडर में ऑपरेटर हैं तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका भी आप
यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हैं। ये ऑर्डर हिस्ट्री का टैब है और यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट प्रोफाइल में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, ऑपरेटर ऐड करना चाहते हैं, ऑपरेटर को इनएक्टिव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आके कर सकते हैं। और सीएससी में यदि किसी भी तरह का आपको टेक्निकली प्रॉब्लम आता है तो सपोर्ट का ये ऑप्शन है, नीचे में आके आप टिकट यहाँ से क्रिएट करेंगे। टिकट पर क्लिक करेंगे तो जो भी सर्विसेज देने में आपको टेक्निकली इश्यू आई है, पार्टिकुलर आप सिर्फ उसी को चयन करेंगे और जो भी दिक्कतें आई हैं उसका पूरा विवरण के साथ में आप टिकट रेज करेंगे। आपकी समस्या का समाधान सीएससी सपोर्ट टीम द्वारा कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, शॉर्टकट ये है, न्यू सर्विसेज ये है, और जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे रिसेंट ट्रांजेक्शन का यहाँ डैशबोर्ड है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो हमें फिलहाल बिजली बिल का बैलेंस इंक्वायरी करके चेक करना है कि यदि किसी व्यक्ति का बिजली का बिल बकाया है तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे, और बकाया राशि देखने में हमें क्या क्या स्क्रीन पे दिखाई देता है, और कितना उनका लेट फी है, और क्या उसमें टैक्स वगैरह उनको देना होता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने स्क्रीन पे शो करेगी। तो बिजली बिल देखने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो ये स्क्रॉल करता है हमारे सामने जो भी सर्विसेज है उसका एक बनाया गया है स्क्रॉलिंग सिस्टम हमारे यहाँ, तो इसमें भी कहीं दिखाई देगा आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन। तो गलती से हमसे इस पर क्लिक हो गया किसी सर्विसेज पे, तो इसमें हाँ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो कलर का ये एक बल्ब का आइकन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। यहाँ भी क्लिक करके हम डायरेक्ट जा सकते हैं और जो भी कंपनी है, बिलर कंपनी है, यहाँ बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे और बिल पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जिस भी स्टेट का भुगतान करना होगा जिस कंपनी का, तो यहाँ सर्च का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे बिहार से हम हैं तो बिहार सिलेक्ट करेंगे, और जिस एरिया से हैं ये तो ग्रामीण के लिए है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिल पेमेंट के लिखा हुआ, तो ये ग्रामीण का हो गया। और नीचे में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये अर्बन क्षेत्र का यानी शहरी क्षेत्र का हो गया, तो हमें भी ग्रामीण क्षेत्र का करना है। तो आप ऊपर में टैप करके यहाँ आ सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्च का आइकन है, इसे होम बटन पे चलेगा हम, और ये सर्च आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। जैसे ही हमारे सामने बिल पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने वही इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहीं से हमको बैलेंस इंक्वायरी करना है। और बैलेंस इंक्वायरी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ही आपके काउंटर पे 15 दिन 1 महीना इस सर्विस को देते हुए समय आ जाएगा तो आपके काउंटर का ट्रैफिक और इंगेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यदि आपके काउंटर पे ये कस्टमर कम आते हैं या फिर आपके सेंटर से क्या क्या सर्विस दी जाती हैं ग्राहक को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, तो आपकी इंगेजमेंट अच्छी नहीं होती है दुकान की। तो उसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ से बिजली का बिल फ्री में चेक करके अपना कस्टमर को बढ़ा सकते हैं और इंगेजमेंट भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सिटी पे हमने क्लिक किया है और सामने ऐसा बिल पेमेंट का ऑप्शन आएगा। एक बार लेट हो गया तो आप लोग भूल जाएंगे, मैं दोबारा से वापस बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे ये स्क्रॉल करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्लिक करेंगे और बस इसको कंटिन्यू बता दे रहे हैं आपको। बिल पेमेंट पे क्लिक करना है और बिल पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम बिहार से हैं तो हम बिहार सेलेक्ट करेंगे और इसमें कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट साइड में बैलेंस इंक्वायरी करके हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हमको सीए नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर देना है। ज़रूरी नहीं है इसमें कि कस्टमर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जुड़ा हो, वो नहीं जुड़ा है तब भी यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं और पर्ची निकलेगा यहाँ से, उसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। उससे उनकी भी संतुष्टि कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारी भी वहाँ पूर्ण होती है। तो बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए हम यहाँ पे सीए नंबर इंटर कर रहे हैं
और ईमेल आईडी कोई भी दे सकते हैं, उनका देंगे। ध्यान रहे उनका ही डिटेल्स देंगे, ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं रहता है तो आप अपना दे सकते हैं। और नीचे में मोबाइल नंबर, यहाँ पर भी कस्टमर का ही मोबाइल नंबर देना सही होगा। ये करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये जब तक हाईलाइट नहीं होगा, जब तक हम पूरी डिटेल्स को फिल नहीं करते हैं। यदि हम तीनों डिटेल्स फिल कर दिए तो हमारे सामने ये हाईलाइट हो गया, फेच बिल करके ऑप्शन है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो कस्टमर का डिटेल्स और उनका पूरा समरी हमारे सामने आ जाएगा। जैसे सीए नंबर हो गया, कस्टमर का नेम हो गया, बिल का नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी उसके बारे में जो बिल है उसके बारे में, तो बिल का अमाउंट इतना हो रहा है, और उनका लेट फी अभी तक 0 है। उनको एक टाइमलाइन दिया गया होगा, एसएमएस और ईमेल के माध्यम यदि उनका अटैच होगा, जुड़ा होगा, लिंक होगा उनके सीए नंबर से, यदि उनका मोबाइल नंबर जुड़ा होता है तो उनको एक टाइमलाइन दिया जाता है कि इस डेट के अंदर यदि बिल का भुगतान करते हैं तो आपको कोई भी लेट फी नहीं देना होता है। और यदि डेट ख़त्म होने के बाद यानी एक्सटेंड करने के बाद आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो भी लेट फी है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये समरी है, डिस्क्रिप्शन बिल के बारे में। बिल के अमाउंट 255, लेट फी 0, जीएसटी नहीं लग रहा है, 0 है, और अमाउंट पेबल जो है वो 255 रुपया है। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीन आपके सामने दिखेगा, जिससे आप कस्टमर को उनके बिल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे करके उनसे सहमति प्राप्त करके, और यहाँ पे आप अपने यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। जैसे 255 है तो 255 यहाँ फिल करना है। और जो एक सीएससी का वैलिड पिन होता है जो कि अभी 6 डिजिट का आ रहा है, जैसे जो भी बनाए होंगे 1 2 3 4 5 6, अपने हिसाब से आपका वो सीक्रेट वॉलेट का जो ट्रांजेक्शन पिन होता है वो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यदि हमारा, तो अभी हम गलत डाल रहे हैं, जानबूझ के हमको डेमो दिखाना है, अभी हम अपना सही वाला वॉलेट पिन इंटर कर दिए तो हमारे सामने ये भी स्क्रीन जो ऑप्शन है ये भी हाईलाइट हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो बिजली का बिल जो है आपके सेंटर से कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद यहाँ से रिसीविंग निकलेगा, उस पर जो वाटर मार्क लगा होगा, ये जो भी ब्रांडिंग होगी वो डिजिटल सेवा पोर्टल सीएससी पोर्टल की ही होगी, जो कि एक ऑथेंटिक, और आप एक एजेंट के रूप में दिखेंगे कि आप एक एजेंट के रूप में आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो कि एक वैलिड होता है। बाकी अन्य प्लेटफार्म से जो भी बिल पेमेंट है, एप्लीकेशन है, मोबाइल कहीं से भी करते हैं तो वो नॉन कमर्शियल होता है, वो एक व्यक्तिगत यूज के लिए होता है। यदि आप सेंटर पे अपना इस सर्विस को देते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें आपको तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन इस सेवा को आप दे करके अपने काउंटर का जो इंगेजमेंट है वो आप अपने कवर कर पाएंगे, और एक अच्छे वीएलई के रूप में आप अपने सेंटर पे काम कर पाएंगे। लोगों के बीच में आप एक अच्छे एजेंट के रूप में चुने जाएंगे यदि आप इस तरीके से इस चीज़ को देते हैं, और लोग आपको धीरे धीरे पसंद करते हैं तो आप एक अच्छा व्यापारी बन करके और सीएससी वीएलई एजेंट बन करके आप अपने क्षेत्र पंचायत में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पर भी हैं आप एक कुशल एजेंट बन के अपने सेंटर पे काम कर पाएंगे। और सर्विस निःशुल्क है, तो कोशिश करिए कि आपके यहाँ जो भी ग्राहक आए, जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं तो उन्हें ये सर्विस निःशुल्क ही प्रदान करिए। हाँ, यदि वो प्रिंट मांगते हैं इस चीज़ का तो आप उन्हें प्रिंट दीजिए, और जो भी सुविधा शुल्क है आपका वो आप ले सकते हैं। वो भी मर्जी होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए, मतलब आपस का जो भी बातचीत होना चाहिए वो पहले हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर होता है, बाद वाली तो अच्छा नहीं होता। इस तरीके से आप एक ट्रांसपेरेंट रखें बिजनेस को। और सीएससी का ये फ्री सर्विस है, तो इसको अपने काउंटर पे
शुरू करें और एक अच्छे बिजली के रूप में अपने काउंटर पे काम करें। और प्रत्येक दिवस आपको मौका मिलेगा कि हम डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते हैं, नियमित रूप से इस पे काम करते हैं और इस चीज़ के बारे में धीरे-धीरे यदि आपका यूज़ टू होने लगेंगे तो बिल पेमेंट के अलावा इसमें और भी जो भी सेवाएं हैं उसको भी देने में आपको असहज महसूस नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर यूज़ टू आप हो जाते हैं नॉर्मली उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी सिस्टम है और काफ़ी अच्छा सिस्टम है। सीएससी द्वारा ये अभियान चलाया गया है और इसमें दोनों सेवाएं हैं, जो कि गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट सेवाएं हैं। दोनों आप अपने काउंटर पे दे करके अपने क्षेत्र का एक बेहतर बिजली बनने के रूप में काम करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।